हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एपी के एन टर्म का सम। देखिए क्या होता है ये। आपने पढ़ा ही होगा एक एपी के बारे में। लेट एन एपी, एक एपी आप कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है? S इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस डॉट 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 डॉट। आप सबको पता है इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। काहे की वजह से? क्योंकि बेटा nth टर्म यानी nवां पद लास्ट में ही रहेगा, या लास्ट टर्म आप इसको L भी बोल सकते हैं। ठीक बेटा। अब इसी के साथ मैं इसे एक और तरीके से लिखूंगा, पलट के लिखूंगा। कैसे? पहले ये टर्म लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस अगर ये n माइनस 1 है तो इसके पहले वाला n माइनस 2 रहा होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और इसके पहले वाला n माइनस 3 रहा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 3 इंटू डी, प्लस डॉट 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 डॉट। आप जब आगे बढ़ोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बैक से आते 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 2d आएगा, फिर a प्लस डी आएगा, फिर आखिरी में क्या मिल जाएगा? a। अब जरा आप देखिए, हम इनको जोड़ने जा रहे हैं तो इस टर्म में ये टर्म जुड़ेगा, इस टर्म में ये टर्म जुड़ेगा, इस टर्म में ये टर्म जुड़ेगा, और इस टर्म में ये टर्म जुड़ेगा। तो देखिए हो क्या जाएगा, s प्लस s, 2s इज इक्वल टू a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a फिर 2a। देखिए इस टर्म को, देखिए इस टर्म और इस टर्म को देखिए, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, डी वाला टर्म एक साथ कर लीजिए तो 2a प्लस n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी, ओवरऑल क्या आया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे सब में करना है तो यहां भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे बढ़ेंगे जब इनका भी सम करेंगे तो यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में a प्लस a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कुछ बातें जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने के बाद जुड़ेगा। जब किसी एक टर्म को 2 बार जोड़ो तो वही टर्म दुगना हो जाता है, जब 3 बार जोड़ो तो 3 गुना हो जाता है, जब 4 बार जोड़ो तो 4 गुना हो जाता है, जब n बार जोड़ोगे तो n गुना हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, फिर क्या मिलना है? 2s इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा ध्यान से देखिए, अब इस 2 को उधर भेज दीजिए तो s बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म के सम का
फार्मूला आपने पा लिया, वो क्या होगा, वो ये होगा। अब देखिए जरा सा ध्यान से, अगर मैं इसी में एक काम कर दूं, इफ लास्ट टर्म स्मॉल l इज गिवन, देन आप क्या जानते हो, L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वी नो दैट, अभी आपने बैक में किया है, s इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s इक्वल टू n बाई टू, 2a को लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s इक्वल टू n बाई टू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को फ्रॉम फर्स्ट से जाके आप लिख सकते हैं a प्लस l। तो जब आपको लास्ट टर्म l पता हो तो AP के n टर्म का सम ये होगा फ्रॉम फर्स्ट। और एक नोट और रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर रहा हूं। इफ द सम ऑफ n terms Sn is given, then आपसे nth टर्म पूछ ले या nवां पद पूछ ले, then its nth टर्म Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये Sn तो जानते थे, Tn तो जानते थे, लेकिन ये Sn माइनस 1 कहां से आ गया? तो Sn माइनस 1 जहां से आया उसकी बात मैं समझा दे रहा हूं। फॉर फाइंडिंग Sn माइनस 1 कामा पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1 इन Sn। Sn में n की जगह पे n माइनस 1 आप जब ही रखेंगे तुरंत आपको Sn माइनस 1 मिल जाएगा। तो ये इतने फार्मूले जो 1 2 3 हैं और एक यहाँ दिया 4 पिछली एक्सरसाइज का, ये सब आपको लर्न कर लेना है, इसी पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको मैं पहले पहला बताता हूं। फर्स्ट पार्ट है, आपको सम फाइंड करना है किसका, 2 7 12, 2, 7, 12, डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो जरा ढंग से आप देखेंगे, सबसे पहले 2 टर्म पे T1 T2 दे दीजिए। A की वैल्यू नोट कीजिए, होती है T1, T1 क्या हो जाएगा 2। D की वैल्यू होती है T2 माइनस T1, वैल्यू रख दीजिए T2 की वैल्यू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। N की वैल्यू 10, क्योंकि आपको 10 टर्म का सम पूछा गया। तो वी नो दैट Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 टर्म का सम चाहिए, तो S10 इक्वल टू 10 बाई 2 2a, a की वैल्यू 2, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5, 2 5 जा 10 यानी 5, ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 5 इंटू 4, 9 5 जा 45 और 4 49,
5 9 जा 45, 5 4 जो 20 और 24। इस सीरीज का सम आएगा 245। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसका थर्ड पार्ट इसका दिया है। फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट दिया है 0.6, पॉइंट देख के बच्चे डर जाते हैं, प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखिए a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, d इक्वल टू आएगा 1.1। ध्यान देख लीजिए ध्यान से, ठीक। और n इक्वल टू 100 पूछा है, 100 टर्म का सम। Sn इक्वल टू फार्मूला लगता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज होगा। तो S100 इक्वल टू 100/2, 2a की वैल्यू 0.6 प्लस n 100 माइनस 1, d की वैल्यू 1.1। Sn इक्वल टू 50 ब्रैकेट में 2, 0.6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12, 1.2, 99 इंटू 1.1, 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 के 9, 11 9 जा 99 और 99 और 9 108, एक अंक बाद दशमलव, कितना आ जाएगा 50 इंटू 1 0 1 1 पॉइंट, और इसका 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5.0, ठीक। यही आपका राइट आंसर हो जाए। तो इसके बाकी बचे हुए 2 पार्ट एक और देख लीजिए। फोर्थ पार्ट अपॉन वाले में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसको भी देख लीजिए। 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स का सम निकालना है। चलिए देखिए, a इक्वल टू 1/15, d इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, d इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। 15 1 जा 15 माइनस 12 1 जा 12 अपान 15 इंटू 12, यानी d इक्वल टू आएगा 15 माइनस 12 जाएगा 3/15 इंटू 12, 3 5 जा 15, d इक्वल टू 1/12 पंचे 60 यानी 60। अब देखिए आप जरा ध्यान से, n इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो बच्चों देखिए जरा, 11 इक्वल टू 11/2 2a की वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60। एलसीएम ले लीजिए। 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 15 दूना 30, 4 6 पंचे 30, 5 4 9 11 9 99। या रुक जाइए, 11/2 गुणे 9/30, 3 त्रिका 9, 3 दहम 30, 11 33/20, यही आपका आंसर, ठीक बच्चों। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बहुत जल्दी से।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का केवल एक ही पार्ट मैं बताने वाला हूँ, थर्ड पार्ट बताऊंगा केवल बस। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका, बाकी दो पार्ट आप बुक उठा के चेक कर लीजिए। टर्म दिए -5 प्लस -8 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में एक टर्म और दिया हुआ है माइनस का 230। क्वेश्चन चेंज हो गया है बच्चों, जरा देख लीजिएगा। सॉल्यूशन भी इसका चेंज हो जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। a इक्वल टू -5, d इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू -8, T1 की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, यानी d इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। लास्ट टर्म l इक्वल टू माइनस का 230। ठीक, आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस सीरीज में आपको पता होना चाहिए कितने टर्म है, वो तो आपको पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप लगाओगे फार्मूला नंबर 1। पहला काम आप यही करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में। वी नो दैट L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस का 230 L की वैल्यू, a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों -3, माइनस का 230 माइनस का 5 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का 230 इक्वल टू -5 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3n को आप उधर भेज दीजिए, इस 230 को इधर ले आइए, माइनस का 2 प्लस का 2 30, 3n इक्वल टू हो जाएगा 228, n इक्वल टू 228 अपॉन 3, 3 7 जा 21, एक और 8, 1 और 8, 3 6 जा 18, n इक्वल टू 76। यानी इस सीरीज में कितने टर्म है? 76। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला लगा देना, n/2 a प्लस l। मैंने आपसे कहा था जब लास्ट टर्म दिया होगा तो आप कोई और फार्मूले के पास नहीं जाएंगे, इसी को यूज करेंगे। तो S 76 निकालना है आपको। 76 अपॉन 2, a की वैल्यू -5, l की वैल्यू माइनस का 230, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 इंटू माइनस का 235। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कराओगे, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, खुद ही समझ लीजिए। माइनस का 8930, माइनस का 8930, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ और कहता है। ये क्या कहता है सुनिए जरा। इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं इन एन ए पी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, a इक्वल टू दे रखा है 5, d इक्वल टू दे रखा है 3, और an इक्वल टू दे रखा है 50। फाइंड करना है n और sn, दोनों फाइंड करना। an या tn कह लीजिए आप। an इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू अभी 50 दे रखी है, वहां रख दीजिए। a की वैल्यू 5 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। तो जरा ध्यान से देखिए, 50 इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी 2। 50 इक्वल टू 2 प्लस 3n, 2 को उधर भेजिए। 48 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n इक्वल टू 16। ये रही आपकी n की वैल्यू।
फिर आपसे पूछा है एस एन फाइंड करो, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। आप इसे ए एन कहिए या एल कहिए या टी एन कहिए, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं ए एन को। तो एस 16 इक्वल टू 16/2, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू देखिए 50, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, एस 16 की वैल्यू हो गई है। ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था। थर्ड का अब हम लोग कोई और पार्ट लेते हैं जो टफ हो। लास्ट क्वेश्चन है 10th पार्ट। गिवन है एल इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी n इक्वल टू 9, फाइंड ए। तो आप फार्मूला लगा सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2, ए प्लस एल ही लगाइए। तो एस एन इस सीरीज में कितने टर्म है? 9 है, ठीक। एस की वैल्यू, एस बराबर n/2, एन एस की वैल्यू 144 है, रख दीजिए। एन की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू है पता नहीं, एल की वैल्यू है 28। तो 9 16 हो जाएगा, 16 9 144 होता है, 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर का ए हो जाएगा। यानी आप ओवरऑल देखोगे ए इक्वल टू निकल के आएगा 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आप अपने आप कीजिए, क्योंकि इसमें कई पार्ट हैं और आई होप आप अगर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आपको तो आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 डॉट 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 9 17 25 डॉट 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 must be taken to a sum of 636। 636 के बारे में जानकारी ली गई है। कहा गया है क्या इस सीरीज का 636 कोई टर्म होगा? एक क्वेश्चन इस पे ये बनता है, इस सीरीज का 636 कौन सा टर्म होगा? दोनों बातों पे एक ही सॉल्यूशन करना है मेरे बच्चों, जो मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू आप नोट कर लेंगे 9, फिर डी की वैल्यू आप नोट करेंगे, क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8। फिर लेट कर लोगे, लेट एस एन इक्वल टू 636। इट मीन्स क्या हुआ, हम लोगों ने मान लिया, माना n पदों का योगफल 636 होगा। लेट द सम ऑफ n टर्म्स विल बी 636। तो फार्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 636 n/2 2a n-1 इंटू डी की वैल्यू 8। बड़ा क्वेश्चन है, 636 n/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, तो 9 प्लस n-1 इंटू 4 2 जा 8, 2 2 कैंसिल, 636 इक्वल टू 9n, n का प्रोडक्ट 9 से कराइए, 9n, या रुक जाइए अभी मत कराइए, n ब्रैकेट 9 प्लस 4n-4, 636 इक्वल टू n ब्रैकेट 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 4n, प्रोडक्ट कराइए, 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर
प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस का 636 इक्वल टू 0 माइनस का। अब 636 का 4 से प्रोडक्ट कराइए, 636 का 4 से, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 6 जा 24 और 1 25। इतना है। अब इसके फैक्टर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, देख लीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हाँ फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, तीनों 5 15, 3 त्रिका 9, तीन दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 53 माइनस 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखिए 53n में से 48n जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5n। सेट कर लीजिए, n कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 53 माइनस का आप 48, 12 कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 53, 12 पंचे 60, 12 क्या ही 36, पूरे में ये कॉमन है, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। एक बार 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखिए और एक बार n माइनस 12 को 0 के बराबर रखिए, n इक्वल टू माइनस का 53/4, जो कि कतई पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे लिख लीजिए 4n इक्वल टू माइनस का 53, n इक्वल टू माइनस का 53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए जो कि नहीं है। और n माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 12, यही वैल्यू n की ली जाएगी और बाकी सारी वैल्यूज गड़बड़ हो जाएंगी। यानी इस सीरीज के 12 टर्म का सम 366 आएगा। चेक करके देख सकते हैं आप, जैसे S12 इक्वल टू 2a n 12/2, 2a की वैल्यू 9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8, 6 ब्रेकेट 9 दूनी 18, 11 8 88, 6 इंटू 8 8 16, 8 1 9 और 1 10, 106, 6 6 36, 6 का नम 6। आप देख लीजिए 12 टर्म का सम भी 636 आ रहा है, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर 100% राइट है, कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। एपी के फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म 5 है, तो a इक्वल टू 5। आगे पढ़ता हूं क्या कहा है, द लास्ट टर्म इज 45, l इक्वल टू 45 एंड सम इज 400, s इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। n इक्वल टू फाइंड करना, d इक्वल टू फाइंड करना, ये दो बातें फाइंड करनी है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे सब कुछ निकलेगा देखिए। s इक्वल टू 400 दे रखा, तो क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l इक्वल टू 400। यहां से n
बाई 2, ए और एल की वैल्यू रख दीजिए। 5 + 45 = 400, n बाई 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 0 0 5 8 जा 40, n = 16 आ जाएगा। फिर आपको फाइंड करना है d, ठीक, तो L = होता है a + n - 1 इंटू डी। L की वैल्यू 45, a की वैल्यू 5 + n - 1 यानी 16 - 1 इंटू डी। 5 उधर भेजिए, 45 - 5 = 15d। d = कितना हो जाएगा 40/15, 3 5 15 5 40, d = 8/3, 8/3। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। और आपका यहीं पे आज का लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।